सार परमागम परम आध्यात्मिक ग्रंथ दृष्टि प्रधान है, अर्थात इसकी दृष्टि को खोलते सदगुरु ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की अंजन की शलाका लेकर ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने इसके चक्षु को उन्मीलित किया मतलब खोल दिया, मीलित मतलब बंद, तो चक्षु को उन्मीलित किया मतलब खोला। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। ये कुंदाचार्य अपने चक्षु को खोल रहे हैं इस समय सार ग्रंथ के माध्यम से। और इसमें आज अपना चलना है ये कलश 195 नंबर का, इसके निगाथा 311 से 308 से 311 तक की पूर्ण हुई है, उसके बाद वाला कलश। इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंद होता है, यह कोई अज्ञान की महिमा है। गजब की बात है अज्ञान कि जब जीव कुछ परद्रव्य का कर ही नहीं सकता, अकर्ता है, अनुभूति में उसको अकर्ता नहीं है, अज्ञानी को समझ रहा है कि मैं करता हूँ। एक्चुअल में वो है अकर्ता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र परिणाम रहे हैं, उसके द्रव्य गुण पर्याय सब अपनी अपनी जगह यथावस्थित है। क्या करे तो दूसरे द्रव्य के द्रव्य को कर सकता है, क्या करने की जरूरत क्या, बना बनाया गुण में कुछ करना है, गुण में बने बनाए, पर्याय में कुछ करना है, पर्याय में बने बनाए। प्रति समय उत्पन्न होने वाली क्रमबद्ध है ना, क्रमबद्ध की गाथा दी, क्रमबद्ध की गाथा दी। तो न मुझे द्रव्य में कुछ करना है, न गुण में करना है, पर्याय भी क्रमबद्ध है, अनादि अनंत फिक्स है सब। प्रत्येक द्रव्य में जैसे माला में जो दाने हैं वे सब फिक्स हैं अपनी अपनी जगह पे। माला के उन दानों को, एक दाने को निकाल करके दूसरी जगह 10 नंबर के दाने को 8 नंबर पे लाना हो, ला सकता है, 1 लाख रुपया इनाम। बस ये है कि माला टूटना नहीं चाहिए, बिना टूटे तुम चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर एक द्रव्य इसी तरह अपने द्रव्य में अनादि से लेके अनंत काल तक की पर्याय रूपी जो दाने हैं मोती, ये सब फिक्स है अनादि से अनंत काल तक। जो समय प्रत्येक द्रव्य में 6 द्रव्य में एक पर्याय को भी अगर मैं पलट दूं, बीच में से 100 नंबर के पर्याय को 500 नंबर पे ले जाऊं, 500 नंबर की 100 नंबर पे ले आऊं, तो द्रव्य खंडित हो जाएगा, द्रव्य टूट जाएगा। लेकिन टूटता ही नहीं है द्रव्य, इसका मतलब कि कोई पर्याय को परिवर्तित कर सकता ही नहीं। बहुत अलौकिक बात हुई। इसलिए मुझे वस्तु स्वरूप यही है कि यह करता है, लेकिन फिर भी ये कर्ता बन रहा है, ये क्या आश्चर्य की बात है। तो ये अज्ञान की महिमा है, ये जीव के अंदर जो अज्ञान है, ये गजब महिमा है इसकी। बिल्कुल अकर्ता, कुछ नहीं कर सकता बाहर के परद्रव्यों में, तो भी मैं करता हूँ। बेल की भांति बाहर वहन कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो क्या अज्ञान के द्वारा, अज्ञान की बड़ी महिमा है, उसके लिए कलश है ये पूरा। शिखरणी है चाली कर्ता जीवोऽयं स्थितिति विशुद्ध स्वरसत स्फुरिज्योतिर्विच्छुरितभोग्नाभोगभवन तथाप्यस्यासो स्याद्यदिह किल्बन्ध प्रकृतिः खल्वज्ञानस्य स्फुरितमहिमा कोऽपि गहना। पद्य है कि इसमें पद्यानुवाद है,
तो श्लोकार्थ कि जो निज रस से विशुद्ध है और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव है। 312 दिन 13 के ऊपर वाला है चल रहा है श्लोकार्थ आगे नहीं है ना श्लोकार्थ। देखो अपने जीव की बात कर रहे हैं कि निज रस से विशुद्ध है। भगवान आत्मा अनादि अनंत विशुद्ध है, शुद्ध है कि उत्तम सोच के दिन सोच से वो आत्मा शुचि रूप परिणमेगा, सोच से शुचि होएगा कि अनादि अनंत शुचि है। ये लिखा ना यहाँ, जो निज रस से विशुद्ध है, अनादि अनंत विशुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है, मतलब कोई प्रकार का की अशुद्धता उसके अंदर प्रविष्ट हुई ही नहीं है। जबकि बात है वो ऐसा भी जैसे कि पानी है, उसके ऊपर तेल की बूंद डाल दो तो वो तेल की बूंद ऊपर ऊपर तैरती है, पानी के अंदर प्रविष्ट होती ही नहीं है। ऐसे पर्यायों के अंदर विकृतियां हैं, क्रोधाधिक भाव हैं, सब अशुद्धियां होने पर भी ये ऊपर ऊपर तैरते हैं, आत्मा के ऊपर ऊपर तैरते हैं, पानी की बूंद जैसे तैरते। अंदर जो ज्ञान स्वरूप घन पिंड है, चैतन्य द्रव्य, इसमें कोई अशुद्धता, कोई विकार घुसा ही नहीं, प्रविष्ट हुआ ही नहीं है। न्यारा निर्मल ज्ञान घन आनंद कंद ऐसा महाप्रभु विराजमान है। कौन? सिद्ध भगवान। अरे अपना जीव वर्तमान में उसकी बात चल रही है। ऐसा कहा कि जो निज रस से विशुद्ध है, और विशुद्ध को शुद्ध एक ही बात है, शुद्ध विशुद्ध। ऐसे ये विशुद्ध शब्द है ना, ये कई जगह लागू पड़ता है। विशुद्ध को जो अशुभ की अपेक्षा अशुभ को हम अशुद्ध कहें तो शुभ भाव को विशुद्ध कहते हैं। विशुद्ध परिणाम हो रहे, परिणाम शुभ भाव को विशुद्ध। और शुभ भाव भी राग है, आश्रव है, इस कारण से उसको अशुद्ध कहो तो निर्मल पर्याय जो होती है वो शुद्ध विशुद्ध कहलाती है। और निर्मल पर्यायों को वो तो क्षणिक पर्याय है, विशुद्धता भी क्षणिक है उसकी, तो उसके सामने अपना जो द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत, वो ध्रुव, वो उसको हम कहेंगे क्या? विशुद्ध। जब पर्याय को हम शुद्ध कहेंगे तो द्रव्य को विशुद्ध कहते हैं। ये भी गजब की बात है। तो ये विशुद्धता कहाँ जहाँ जहाँ जे योग्य है तहाँ समझबूते त्या त्या तेते आचरे आत्मार्थी जने। जिस शब्द का जहाँ पर जो उचित अर्थ होता है वहाँ पर वही अर्थ निकालना चाहिए। दूसरा अर्थ करने वहाँ साहब ने स्वभाव को भी विशुद्ध सुना है। अरे भाई तो सिद्ध भगवान की पूजा में आता है कि प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह, तो प्रसिद्ध भगवान को विशुद्ध कहा। प्रसिद्ध विशुद्ध, विशुद्ध आया शब्द, सुसिद्ध समूह, सिद्धों का जो समूह है वो सब विशुद्ध है। मतलब वो तो आत्मनिकर शुद्ध भाव को विशुद्ध है। और ये कहते हैं ये अब करण लब्धि आदि के जो परिणाम होते हैं, कभी जीव के परिणाम विशुद्ध होते हैं, तो वहाँ पे कषाय की मंत्रता होती जाती है, वो सारी उसकी भी विशुद्धता बोली जाएगी। क्योंकि अब करण लब्धि में तो सिमल दर्शन हुआ ही नहीं ना, प्रकट होने वाला है, होने वाला है, तब शुद्धता प्रकट होगी, तब वहाँ विशुद्धता प्रकट होगी। अभी हम पहले कैसे बोल रहे हैं? विशुद्धता परिणाम, तो अशुद्ध भाव की विशुद्धता, तो ये बात है। तो ऐसे कहकर के कहा यहाँ आपने भगवान आत्मा को विशुद्ध कहा है। तो अपनी उत्पाद में वाली पर्यायें, इसके साथ में द्रव्य जरूर है, ध्रुव जरूर है। जहाँ लहरें हैं पानी में तो समुद्र जरूर है,
लहरें आई कहाँ से? इतना तो विचार करना चाहिए कि ये जो पर्याय मेरी उत्पन्न हो रही है लहरें हैं, ये लहरें हैं, तो अंदर समुद्र न हो, द्रव्य समुद्र न हो, तो ये लहरें आ कहाँ से रही है? ये ज्ञान प्रकट कहाँ से हो रहा है? किस खदान में से आ रहा है? गे में से तो ज्ञान आता नहीं। क्योंकि तो गे में से ज्ञान आवे तो गे तो लोकालोक है, हमको भी लोकालोक का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? ये से ज्ञान हो तो जाना चाहिए, फिर नहीं होता, नहीं होता। तो फिर नहीं होता है तो इसका अर्थ ये है कि जितना जैसा जानना प्रकट होता है वो तो आत्मा में से होता है, कहीं बाहर से नहीं होता है। इसलिए कहा जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव, कैसा हूं मैं, द्रव्य स्वभाव। देखना यहाँ कह रहे हैं कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव। कैसे कह रहे हैं कि जिसकी स्फुरायमान होती हुई, जिस आत्मा की किरण स्फुरायमान हो गई, फुल प्रोडक्शन ज्ञायक में से जो हो रहा है, तो वो जो प्रोडक्शन है वो कैसा है कि चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, संपूर्ण लोकालोक ज्ञान में ज्ञात हो जाता है, ये आकार बन जाता है ज्ञान में। वह गजब की बात है कि एक मेरी ज्ञान की एक पर्याय जो लोकालोक सब में व्याप्त हो जाती है, अर्थात लोकालोक ज्ञान में जानने में आ जाता है। ऐसी शक्ति मेरी, ऐसा ये मेरे को अभी कहा केवल ज्ञान हो गया साहब, कहाँ है केवल ज्ञान? तो कहाँ ये ऐसा लिखा भी नहीं कि तुम्हें हो गया, ऐसा लिखा कि ऐसा जो हो जाता है केवल ज्ञान, ऐसा जिसका स्वभाव है। वस्तु ऐसी है कि उसमें से केवल ज्ञान प्रकट होए, स्वभाव ऐसा है। प्रकट नहीं हुआ तो स्वभाव का अवलंबन कर तो स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तेरी शक्ति में यह भगवान बैठा है और केवल ज्ञान का पिंड बैठा है। तो केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है, ये ऐसी पर्याय अनंत काल तक निकलती रहे मेरे में से तो भी खाली नहीं होने वाला द्रव्य, ऐसा भगवान आत्मा वो मैं हूँ, वो मेरा स्वभाव। देखो तो स्वभाव वाली बात है। तो दीपक होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। दीपक दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिट्टी के तेल का दीपक, तो मतलब लालटेन, तो वो दीपक, और एक होता है रत्न दीपक। दो दीपक होते हैं। और वो तेल का जो दीपक है वो उसका जो प्रकाश है वो तो उधारीदार प्रकाश है, अर्थात तेल खत्म तो बुझ जाता है, खत्म काम, क्योंकि पर्दे निमित्त से उत्पन्न हो रहा था, स्वभाव से उत्पन्न नहीं हो रहा प्रकाश उसका। तो दीपक में से जो प्रकाश हो रहा है स्वभाव में से नहीं हो रहा है, पर के आश्रय पूर्वक हो रहा है, निमित्त के आश्रय पूर्वक हो रहा है। तो उसको बुझना है, कितनी देर चलेगा? हाँ, लेकिन रत्न का एक दीपक के एक रत्न को जिसके अंदर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसको किसी भी कमरे में अंधेरे में रखो तो उजाला हो जाता है, प्रकाश हो रहा है। ये प्रकाश उसका स्वाभाविक प्रकाश है, रत्न का स्वाभाविक। इसमें से प्रकाश निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे, कितने काल तक निकलेगा? तो उसके बाद में वो दीपक को रत्न खत्म हो जाएगा, उजाला आना बंद हो जाएगा। कब होगा? तो जितना प्रोडक्शन हो रहा प्रकाश का, प्रोडक्शन उस खदान में से प्रोडक्शन हो रहा है, ये ऐसी कैसी अखूट खदान है वो कि जिसमें तो प्रकाश होते ही रहे और फिर भी कुछ भी खाली नहीं हो रहा। जो वहां तो तेल जल रहा था ना, खाली होते जा रहा था प्रकाश, तो यहाँ भी तो प्रकाश हो रहा है, प्रोडक्शन तो है बराबर, फिर खाली क्यों नहीं हो रहा है? इसको कहते हैं कि यह जो आत्मा है वो आनंद की खान है, अखूट खान है, ज्ञानानंद की खदान है, अखूट खदान है, रत्न दीपक की तरह कि वह उसमें से ज्ञान आनंद अनंत काल तक प्रकट होता रहे, तब भी यह आत्मा में से वह केवल ज्ञान निकला। तो फिर यह आत्मा में से जो द्रव्य में भरा है उसमें से खाली होना चाहिए ना। अरे भाई, सोने की खदान होए तो सोने की खदान में से वो जो है सोना निकालते निकालते वो भी खाली हो जाती है। लेकिन ये आत्मा कैसी खदान है ज्ञान आनंद की कि अनंत काल तक निकलता रहे तो भी कभी खाली होने वाला नहीं है।
जैसे कि रत्न दीपक में से प्रकाश निकलता है, तो दीपक में उस रत्न में से प्रकाश करने की शक्ति खत्म होने वाली नहीं है, अखूट खजान है रत्न में, अखूट खजान। इसको कहते हैं स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, सब समझना चाहिए। या क्या ये सब द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव पे भी पुस्तक निकली है गुरुदेव के प्रवचनों की। ये 308 से 311 पे भी प्रवचन है गुरुदेव के, ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव। हाँ, ये ऐसे ऐसे प्रकरण है सारे, अद्भुत है ये। देखो भाई, अपने भाग्य हैं कि आने समय सार ग्रंथ अपने को योग से मिल गया। गुरुदेव कहते थे कि भाग्यशाली होए तेने काने पड़े छे, भाग्यशाली होए तेने काने पड़े छे। और ऐसे ऐसे कहा ये कि धवल में आया ऐसा क्या कि असंख्यात कल्प काल बीत जाए तब एक बार जिन वचन कान में पड़ते हैं। असंख्यात कल्प का, एक एक कल्प काल में असंख्य अरब वर्ष जाए, असंख्य ऐसे अनंत असंख्यात कल्प काल में एक बार कभी जिन वाणी सुनने को मिलेगी कान, समझ में आई ना बात। और वो जो पड़ेगी मिलेगी, उसमें यदि ये दाव चूक जाए, उसका भाव न समझे, तो फिर गई असंख्यात कल्प काल पर बात। और क्या भरोसा कि फिर कब मिले क्या नहीं मिले। उस समय भी फिर हम जब बाद में भी मिलेगी कभी भी, तो उस समय में भी हमारा ध्यान वही अपने कुटुंब परिवार में लगा रहेगा, या खाने पीने में मजे इसमें जिंदगी निकालेगा, पैसा कमाने में अड़ा रहेगा, डटा रहेगा, और ये तत्व के ज्ञान के अंदर अपना उपयोग नहीं लगाएगा, वो वक्त भी अनंत काल के बाद भी चली जाएगी। उसके बाद भटकते रहे अनंत अनंत काल तक, बस निगोद में जाओ और एक साल में 18 बार जन्म मरण करो, ये बात होगी कि नहीं होगी। इसलिए इसका ये वर्तमान समय कितना कीमती हुआ, इस बात पर विचार किया जा सकता है। कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है कि ये मेरे को अपने तत्व का स्वरूप समझना, मेरे भेद ज्ञान करना और आत्मानुभूति तक पहुंचना। तो उसके पहुंचने के लिए अपने अंदर आत्मा है इसका विश्वास लाना होता है। तो विश्वास कैसे लाएं कि अंदर द्रव्य भी है, खजान है अंदर, निश्चित है। ये सब विश्वास लाने के लिए ये सब कथन है कि ये देखो मेरा स्वभाव ऐसा है, देखो तुमको बताया मैंने, केवल ज्ञान का स्वभाव है मेरे अंदर में। ये लाइन लिखी कि नहीं लिखी यहाँ पे, फिर से पढ़ लो। जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा, मैंने स्फुरायमान होती है, मैंने प्रकट होती है, प्रोडक्शन नया स्फुटित ऐसी जो चैतन्य ज्योति वो जो प्रकट होती है, उसके द्वारा लोक का समस्त विस्तार, इतना बड़ा लोक है, 3 लोक 3 काल, सारा विस्तार एक समय में ग्रहण होता है। ऐसा विस्तार व्याप्त हो जाता है अपनी ज्ञान की पर्याय में, ऐसी ज्ञान की एक किरण, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा नेचुरल है, वस्तु स्वरूप है, ऐसा है वो। ऐसा यह जीव, देखो जीव के विशेषणों से, गुण भेदों से जीव के अभेद स्वरूप की महिमा दिखाई जा रही है, और उसका विश्वास दिलाया जा रहा है कि हे जीव मानो कि तू अंदर भगवान है, तो मत तू ऐसा मत मान, तू भिखारी नहीं है, दीनहीन नहीं है। नहीं तो ये जरा सा पैसा कम पड़ेगा तो कुछ काम कर, जरा शरीर शिथिल हो जा रहे हैं, तो ये बेकार हो गया, आपने ना जाए, एक आध कैंसर हो जाएगा, अरे मैंने तो मर गए, अब तो मैं तो कुछ काम करने मरने वाला हूँ, मर जाएंगे सब, क्या जो है। अरे तुम मरता नहीं है तो अजर अमर है, अनादि अनंत है, कब सीखेगा? देह मरे भले में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। अजर अमर हूँ, मेरा स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, उसको मुझे जानना चाहिए। जानना चाहिए, अभी मौका है, न केवल जानना चाहिए, उस जानने में जो वस्तु आएगी उसके ऊपर अहम करना चाहिए, मोहर छाप लगाना चाहिए कि ये मैं हूँ, फिजिकल टू सम्यक दर्शन। श्रद्धा उसकी मैं बनाना चाहिए, द्रव्य में मैं बनाना चाहिए। द्रव्य की जो सत्ता बैठी है अंदर, ध्रुव उत्पाद में ध्रुव, मैं और जो उत्पाद में है वो पर्याय है मेरी, और मैं जो द्रव्य ध्रुव है वो कहाँ गायब हो गया? मुझे अनादिकाल से ध्यान में नहीं, पता ही नहीं है।
भूल गया। अरे भूल गया ये तो यहाँ पे आप याद कर ले कि ये जो है अध्याय उत्पाद में चल रहा है, यहीं पे ध्रुव है, ध्रुव बिना पर्याय आई कहाँ से? सूर्य बिना ये किरण प्रकट कहाँ से आई है? ये क्योंकि किरण जो है प्रकाश बहुत है, प्रकाश अच्छा लग रहा है, प्रकाश में मैं बैठा हूँ, पर प्रकाश का उत्पादक जो सूर्य है उसको तो भूल ही गया कि ये सूर्य है, उसके अंदर से प्रकाश आ रहा है। ऐसा है जानने का जो प्रकाश हो रहा है मेरे अंदर में, यह ज्ञाता दृष्टा जाननापना, वह जाननापना मेरे द्रव्य स्वभाव में से आ रहा है। सूर्य चैतन सूर्य में से यह जानना प्रकट हो रहा है। इसको तो क्यों नहीं जानता है? अपने सूर्य को क्यों नहीं जानता है? अपने मैं सूर्य हूं ये क्यों नहीं मानता है? क्या प्रॉब्लम है तेरे को अपने को सूर्य मानने में? लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ है नहीं। अनंत काल का लाभ है और नहीं तो अनंत काल तक की हानि है। नहीं माने तो अनंत काल हानि है और माने तो अनंत काल लाभ है। ऐसे दाव ऐसे मौके पर हम विराजमान हैं। आज यह जिन वचन अपने कर्ण में गूंज रहे हैं, पर ये जिनवाणी कर्ण में तो गूंजती है, पर क्यों न जाकर मेरे हृदय में यह गूंजती है। मुझे पता नहीं है क्यों मेरे अंदर हृदय में नहीं गूंजती है। तो भाई रुचि बढ़ाओ, तो ये कर्ण में गूंज रही है तो हृदय में भी गूंजेगी। और हृदय को शून्य मत रखो, हृदय को ऐसा करो, तरल बनाओ, सहानुभूति से उसको उसको सजाओ, सहानुभूति से सजाओ, ऐसा बनाओ। जैसा कहा कि लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है जिसका ऐसा स्वभाव है। ऐसा यह जीव, देखो यह जीव की बात करते, यह जीव, वह जीव उनकी बात नहीं चल रही। सिद्ध भगवान अरे वह जीव, वह नहीं, यह जीव, ऐसा यह जीव। प्रभु आपने क्या वजह है? मधुर बांसुरी बजा करके मेरे को जगाया है, मेरे तत्व को दिखाया है। ऐसे इसको अपने इसलिए पंच परमेष्ठी की महिमा है, सिर्फ इसलिए कि वे मेरे आत्मा को बताते हैं, इसलिए और कोई मतलब नहीं है मुझे। उनको उनसे उनके आश्रय से ही मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे पास मेरा भगवान आत्मा है। सिर्फ इसके लिए हम उनकी महिमा करते हैं, उनके ऊपर गीत गाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और क्या उद्योग नहीं करते। तो इसलिए ये जो पंच परमेष्ठी हैं उनकी कृपा है, भगवान मार्ग देते हैं। देखो भगवान सुख देते हैं कि नहीं देते? भगवान सुख नहीं दे सकते क्या? भगवान सुख नहीं देते। भगवान सुख का मार्ग बता देते, बताते तो हैं। और जिनवाणी, अरे जिनवाणी पानी नहीं पिला रही है, पानी पीने की प्यास जगा रही है। पानी तो अपने अंदर में कुआ भरा हुआ है, उसमें से निकाल के अपने को पीना है। अपना द्रव्य अपने पास, उसमें से निकाल के अपने को पीना है। जिनवाणी कैसे पिलाएगी? तो प्यास जगाएगी। देखो तेरे पास वहाँ है तो प्यासा मर रहा है, ये है तो मेरे द्रव्य जल्दी से मैं कुएं में जाऊँ अपने द्रव्य में और अपनी प्यास बुझाऊँ। वो मार्ग दिखाई। थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ उदाहरण का, कोई बात नहीं। कि एक बार क्या हुआ कि वो आसमान से हेलीकॉप्टर था, वो फेल हो गया। तो वो गिरा, वो छतरी लगा के छतरी फल गई है। हाँ मेरा से खुला तो वो नीचे गिरा तो वो रेगिस्तान में गिरा। रेगिस्तान में उतर गया बिल्कुल ऐसा। अब वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किधर जाऊँ, क्या करूँ। चारों तरफ जब बालू रहे तो धूप ही धूप, जब क्या करें। आसमान से गिरे, खजूर में लटके, तो अब क्या करें। वो उसने कहा कि चलो बड़ो बंदे एक दिशा में कहीं भी जाओ। अब आखिर तो उसके भाग्य प्रमाण ही होगा ना कि जो होना है उसका तो कुछ पता ही कर ही नहीं सकता।
भाग्य प्रमाण, ये सब को पता ही नहीं था कि कैसे मार्ग मिले, क्या करें, कहाँ जाएं। अपने आप ही कर्म के उदय ने अपने को मनुष्य बनाया, जैन धर्म दिलाया, जिनवाणी सुनने का सुयोग बनाया और यहाँ आके मंदिर में आकर के बिठाया, यहाँ तक आकर के बैठ गया सुनने। ये सब कर्मों ने बिठाया। मत समझो कि मेरी इच्छा थी, मैं जबरदस्ती आके बैठ गया, करता बुद्धि मत लाओ। ये कर्म ने उठाकर ला करके रख दिया है। जैसे पुण्य के अनुसार बनाव बनते हैं। और जो नहीं बैठते हैं वो उनका भी वो कुछ कर्तव्य नहीं है कि नहीं बैठता हूँ हमेशा। वो उसका कर्म का उदय ही ऐसा है कि उसको बैठना ही नहीं है। उसको तो वहाँ पे आके नाश्ते की टेबल पे बिठाना है उसको, कर्म को, और बेटा खा और राग करता रहे कि बहुत बढ़िया बढ़िया है, और कर्म बांधता रहे और चले जा तिरंग गति में नरक। वो कर्म ही उसका इस तरह का कर्म में ला के यहाँ बैठा दिया आपने को। पुण्य का सब पुण्य, लेकिन पुण्य अब यहाँ पे हताश हो जाता है। पुण्य के घुटने टिक गए, लास्ट पॉइंट है यहाँ बैठा दिया। अब ज्ञान अंदर से आ रहा है तो उसमें पुण्य क्या करे। क्षय का उघाड़ है, मालूम कर्म का तो क्षय उघाड़, ज्ञान का उघाड़ भी है, भी कर्म का निमित्त है। लेकिन ये उघाड़ को अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति में लगाना, यह तो इसको खुद का अपना काम करना पड़ा। तो वो क्या हुआ कि वहाँ से गिरा, तो अब वहाँ पे एक दिशा में वो रेगिस्तान में आगे बढ़ते जा रहा था। और अब प्यासे से पूछो कि पानी की 2 बूंद की कितनी कीमत होती है। बहुत भयंकर प्यास लगी और देखो अब क्या करें, बस कहाँ से भी मिल जाए। तब फिर वो एकदम से कहीं कुआं दिखाई दिया, चित्त प्रसन्न हो गया। हाँ यहाँ पानी मिल जाएगा, पानी। कुएं के अंदर झांक के देखा, अरे मेरे तो कर्म ही फूटे हैं, यहाँ तो काई भरी है, इसमें तो काई भरी है। अब क्या करें, चलो भैया आपने आगे बढ़ो। आगे जाते गया। जब कुआं दिखा था तो मतलब कुछ न कुछ कहीं कोई तो होगा, ये तो कुछ भी दिशा तो सही है अपनी, ऐसे भावना से आगे बढ़ा। तो फिर उधर की तरफ वहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई दी और वहाँ उसके खटखटाया। तो मैंने कहा कौन हो भाई, क्या है, क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता, बस मेरे को जरा सा पानी पिला दो, जल्दी से जरा पानी दे दीजिए। उसने कहा कि भाई देखो पानी जो है मेरे पास इतना सही है कि मेरे पास मैं अगर तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या समझ लूँगा, जैसे मेरे तो तेरे को दे नहीं सकता, परंतु मैं तेरे को एक बात बता सकता हूँ कि पानी का खजाना बता सकता हूँ। तो वहाँ जाकर पी, मैं नहीं दूंगा, लेकिन तेरे को मैं ऐसी जगह बता दूंगा कि जहाँ से सबको पानी पी सकता है। बता दीजिए प्रभु, क्यों वहाँ पे उधर एक कुआं है। हाँ है ना कुआं, तो मैंने देखा था। तो उस कुएं में से पानी निकाल के पियो। नहीं, उसमें तो काई भरी थी, काई। अरे महामूर्ख, वो जो काई है वो तो ऊपर है। काई के अंदर जो काई को अलग हटाना जरा सा, तो अंदर पानी काई को हटाना है। तो है तो काई को ही, इस कुएं को ही काई वाला मान रहा है, तो बहुत बड़ी गलती है। काई तो ऊपर ही रहती है, आगे तो कुआं तो पानी का ही भरा हुआ है। तो नहीं, मेरे को तो दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी, और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रमाण देता हूँ तेरे को कि मैं खुद उस कुएं में से पानी निकालता हूँ और वहाँ से लाता हूँ। अच्छा प्रभु, तब तो फिर मैं जाता हूँ। फिर उसने और बाल्टी रस्सी उससे ठपका रहा, तो काई अलग हट गई और पानी भर के आ गया, पी लिया। धन्य हो गया, धन्य। ऐसा ये जीव का क्या हुआ कि गिर गया रेगिस्तान में, मतलब 4 लाख दुनियों में राग द्वेष और सुख की प्यास लग रही। सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए।
तो ढूंढता फिर रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, तो जो दिखे उसमें ही है। रोटी में सुख, स्त्री में सुख, पानी में सुख, पैसे में सुख। अगर दिन भर ढूंढता रहता सुख, कहीं सुख मिलता ही नहीं। आकुति आकुलता होती है, दुखी दुखी है। सुख का प्यासा ये जीव कदाचित एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपने अंदर में देखा, जिसने कहा कि कुआ है अंदर, उसको दिखा कि मैं अंदर ही तो देखूं, एक बार अंदर ही तो देखूं, कहीं सुख नहीं मिल रहा, अंदर तो देखूं। तो उसने आंखें बंद करके अंदर देखी और फिर कमर करम फोड़े, अरे अंदर भी कुछ नहीं, अंदर तो राग द्वेष की काई भरी है, विकल्प दिखते मेरे को अंदर में, क्रोध दिख रहा है, लोभ दिख रहा है, मान दिख रही, माया चाहे, काई दिख रही है अंदर में, अंदर में कुछ नहीं है मेरे तो। कहीं भी दुनिया में कहीं सुख ही क्या करना, मरना ही पड़ेगा बिना सुख की। तो इस तरह से चलो बढ़े आगे, बढ़ते बढ़ते एकदम जिन मंदिर दिखा, जिन मंदिर झोंपड़ी थी, जिन मंदिर जिनेंद्र भगवान के पास। प्रभु मेरे को कृपा करके सुख दिला दो, सुख पिला दो, सुख दे दो। आपके पास तो अनंत सुख है, थोड़ा सा मेरे को निकाल के आपका इसमें दे दो, तेरे को सुख दे दूंगा, सुख तेरे को दे दूंगा। अगर तेरे को मैं सुख दे दूँ, मेरी पर्याय तो खाली हो जाएगी सुख से। मेरा अनंत चतुष्टय चल रहा है, उसमें से सुख तुमको दे दूँ तो मेरे अंदर में अनंत सुख में से सुख गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसा हो नहीं सकता है मैं तेरे को दे दूँ। मेरा सुख तो मेरा ही भोगने के लिए है, मेरे अलावा तो मेरा सुख तेरे को दे नहीं सकता, मेरा ज्ञान तेरे को दे नहीं सकता, मेरा दर्शन नहीं दे सकता, मेरा वीर्य तेरे को नहीं दे सकता। ज्ञान दर्शन वीर्य अनंत चतुष्टय है। न केवल लब्धि रमाधरन, नो केवल लब्धि, दान लाभ भोग भोग ये सब मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तो प्रभु को तो बड़ी आशा से आया था कि आप दे दोगे, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे। मैं खड़ा हूँ आपके पास, आप सुख दे दो, सुख दे दो, मैं भीख मांग रहा हूँ, आप दे ही नहीं रहे। पलटने लगा, पीठ पलटने लगा, तुमने कहा रुक जाओ, देखो मैं तुम्हें मेरा सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें मैं तुम्हारे सुख का जो धाम है, खान है, वो बता सकता हूँ। जी प्रभु बता दो, वो सब काम हो जाएगा, मेरा अनंत काल तक के लिए सुख मिल जाएगा मेरे को। हाँ मैं तो बता सकता हूँ, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमारा काम ही है, उसमें बताने का, निर्देश करने में हमारा क्या नुकसान है। हमारा अनंत चतुष्टय तो हम भोग ही रहे, तो उसमें से तो कुछ दे ही नहीं रहे। तुम्हारे को जो है वो बता देते हैं, तुम्हारा माल तुम खूब खाओ पियो, हमको कोई मना नहीं। क्या बताइए प्रभु को, कहते देखो अंदर भगवान, अंदर पर सुख की खान बैठी है, अंदर में सुख की खान है। क्योंकि हाँ मैंने अंदर देखा था, मैंने अंदर झांका और मैंने देखा था, क्रोध मान माया लोग सब भरा है, कहाँ कुआ है, सुख का कुआ यहाँ कहाँ है? वहाँ तो राग देश का कुआ है, मैंने देखा था, झांक लिया सब अच्छे तरह से। तो अरे भाई हम भी यहीं से अंदर आए, उस कुएं में से पानी लाते हैं। भगवान कहते हैं कि अंदर द्रव्य में से ही हम पर्याय निकलती है हमारी, हम द्रव्य में डुबकी लगाते हैं, अनंत चतुष्टय भोगते हैं प्रति समय। तो फिर सब पक्के में मिलेगा ना अंदर में, अंदर में राग द्वेष को, ये राग द्वेष ऊपर ऊपर है, ये काई ऊपर ऊपर है, ये राग द्वेष की काई है, ऊपर ऊपर है। तो इसको जानने देखने वाला ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अंदर है। कौन है तू, जरा पहचान। ओहो प्रभु आपने क्या मार्ग दिखाया है, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। वो जो है राग को भिन्न जानता हुआ अखंड ज्ञान स्वभाव, ध्रुव स्वभाव पे अपना उपयोग ले जाता है, और वहाँ आत्मेंद्रिय आनंद का जन्म है। तो अपना एक प्रकरण चल रहा था, वो अधूरा था, अकर्ता के बोल बताए थे, तो उसके 4 पॉइंट आगे थे, याद आगे भी तुम्हारे को, अभी तक भी नहीं आगे क्या, 2 भी अटके हो। क्या नाम है? गौरव। देखो 2 पॉइंट कौन कौन सा अकर्ता के 4 पॉइंट। नंबर 1
केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा। दूसरा निमित्त की अपेक्षा, मैंने कर्म का उदय के अनुसार ऐसा होएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, अकर्ता हूँ। तीसरा वस्तु स्वरूप के अनुसार। तीसरा क्या है, वस्तु स्वरूप के अनुसार। वस्तु ही ऐसी है कि मेरा द्रव्य गुण पर्याय दूसरे का भी द्रव्य गुण पर्याय, तो मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय को बनाऊंगा कि दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय को बनाऊंगा? अरे ना, तो दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय को बनाना है, क्योंकि बने बनाए हैं, पर्याय उसके अंदर अपने आप ही हो रही। मेरा द्रव्य भी बनाया गुण भी बने, पर्याय क्रमबद्ध में हो रही है। उसमें कहाँ क्या करना है, ना पर में कुछ करना है, ना अपने में कुछ करना है। तीसरा पॉइंट, वस्तु स्वरूप ये है, गुण पर्याय द्रव्य वस्तु स्वरूप ऐसा है, क्या करना है, तीन हो गया। और एक द्रव्य चौथा है क्या करता स्वभाव, त्रिकाल करते ही बैठा, ध्रुव तो करते ही है उसमें, वो तो करने का काम ही है उसमें। तो पर्याय भी उत्पन्न नहीं करता, पर्याय भी अपने आप षट कारक से उत्पन्न होती है। पर्याय ने पर्याय को पर्याय के द्वारा पर्याय के लिए पर्याय में से पर्याय को बनाया, षट कारक लगाया। ध्रुव ने कुछ नहीं किया, ध्रुव है वहीं होगी पर्याय, ये बात है। इस तरह से संबंध है, पर्याय बिन द्रव्य ना, द्रव्य बिन पर्याय ना, ये इस तरह का संबंध है। लेकिन वो ये ध्रुव अंदर में पर्याय को उत्पन्न करे ऐसा नहीं है, पर्याय खुद उत्पन्न होती है अपना उपादान से, तत्समय की योग्यता से। ध्रुव तो त्रिकाली उपादान है, वहाँ द्रव्य होगा तो ही पर्याय होगी, लेकिन द्रव्य है पर पर्याय को जैसी होना है, जब होना है जैसी, वो पर्याय खुद उत्पन्न होती है। और एक एक समय की पर्याय सब फिक्स है, निश्चित है, क्रमबद्ध है। ये चार अकर्ता के पॉइंट से हमने क्या निर्णय किया, अपन ने ये निर्णय किया कि जब अकर्ता है तो दो अकर्ताओं के मिलन से आनंद पुत्र का जन्म, ये इसका अर्थ बताना बाकी रह गया था। इसने पूछा भी था मुझसे, ये दो अकर्ताओं का जन्म जो रात कैसे अकर्ताओं का जन्म, दो अकर्ताओं का मिलन आनंद पुत्र का जन्म, ये बात बता दो। तो भाई ऐसा है इसका स्वरूप, दो अकर्ताओं का मिलन कराना है और कुछ नहीं करना। आनंद भोगना चाह रहे हो, दो अंदर अकर्ता का मिलन कराओ। कौन कौन सा अकर्ता है? एक तो द्रव्य परम परिणामी भाव त्रिकाली ध्रुव, ये शाश्वत अनादि अनंत अकर्ता है, जो अपने 308 से 311 में बताया ना, ये अकर्ता स्वभाव, उसका हेडिंग ये था, अकर्तृत्व का उदाहरण देते हैं। अकर्तृत्व को सिद्ध करने वाली बात को बताते हैं, ये है ना। अकर्तृत्व का दृष्टांत पूर्वक कहते हैं आत्मा का अकर्तृत्व, हेडिंग है ना, उसको उत्थानिका बोलते हैं। उत्थानिका संस्कृत में बोलते हैं इसको, जिसका अपने कहते हैं हेडिंग। समझ में आ गई बात? तो इसकी उत्थानिका में जब अकर्ता का बताया था, तो उसका जो विश्लेषण है उसमें भी अकर्ता के स्वरूप आएगा ना। तो ये अकर्ता, तो दो अकर्ताओं का मिलन कराओ, मतलब मिलन कराओ। तो एक तो द्रव्य ध्रुव स्वभाव अकर्ता विराजमान, परम परिणामी भाव, चलो जिसको कुछ नहीं करना, अनादि अनंत कुछ करते ही नहीं। एक दूसरा अकर्ता होता है ज्ञान की पर्याय में, पर्याय ज्ञान की पर्याय, जानना। उसके अंदर में इस अज्ञानी जीव को कर्ता बुद्धि बैठी, कर्ता बुद्धि मुझे करना है, पर बैठ के शांति से विचार तो कर के तो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसका पहले बैठकर निर्णय करो। जो हम कर सकते हैं वह करें और जो नहीं कर सकते हैं वह नहीं करें, इसमें तुम्हारी इज्जत है। कर सकते हैं वह करें, जो नहीं कर सकते हैं वह नहीं करें। अब बैठ के शांति से जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में, कुशल निर्देशन में यह निर्णय करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, विचार करो। तब मालूम पड़ेगा कि मुझे कुछ भी नहीं करना है,
हम परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, अपनी पर्याय को भी स्वतंत्र क्रमबद्ध पैदा होती है, उसमें भी कुछ करने का काम नहीं, फेरफार करने का काम है ही नहीं। तो जो अज्ञान से मैंने ये निर्णय कर रखा था क्या कि मुझे करना है, तो ये अज्ञान का निर्णय था कि करना है, कर्ता बुद्धि थी मतलब उसमें ज्ञान की पर्याय में। तो अब वो ज्ञान की पर्याय समझ गई कि अपने आप ही हो रहा है काम, तो ज्ञान ने उस कर्तृत्व का भार छोड़ा, कर्ता बुद्धि मिटाई। कर्ता बुद्धि मिटाते ही उपयोग अकर्ता बन गया। ये ज्ञान की पर्याय वाला अकर्ता, दो अकर्ता, एक द्रव्य अकर्ता है त्रिकाल, और एक ज्ञान की पर्याय बनती है अकर्ता, बनती है। पहले कर्ता थी, कर्ता मानती थी इसलिए कर्ता थी, अब अकर्ता बनी। तो जैसे वस्तु स्वरूप जानकर अकर्ता बनी, 4 पॉइंट जान के अकर्ता बनी। तो होता जगत स्वयं परिणाम ने जग का कर्ता क्या काम। तो अकर्ता बनते से ही वो पर्याय कुछ नहीं करना है, ज्ञान ही ज्ञान का घनपेट रह गया वो ज्ञान। तो जैसे ही वो भाव उतारा तो ज्ञान के उपयोग वाली पर्याय में अभेद उसका द्रव्य विराजमान है। ज्ञान के साथ अभेद भगवान आत्मा है द्रव्य, तो वो ज्ञान की पर्याय में द्रव्य के साथ मिलन हो जाता है। उसी से जैसे कर्तृत्व का भार उतारता है ज्ञान, अकर्ता बनता है, वैसे ही उसके द्रव्य, उसका अकर्ता द्रव्य उस पर्याय में उसका द्रव्य व्यापक उसको अनुभूति में आता है। ये दो अकर्ताओं का मिलन हो जाता है। पर्याय अकर्ता बनी तो उसके अंदर द्रव्य अकर्ता था ही, तो पर्याय में उपयोग में वह द्रव्य व्यापक होकर अनुभूति में आने लग जाता है। मतलब मिलन हो गया, अकर्ता बनते से ही मिलन हो गया। और जैसे मिलन हुआ तो वहाँ पर्याय में सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। असंख्यात ऐसा अमृत या अमृत का झरना झड़ता है, अतिथि आनंद का वेदन होता है। ऐसा तो ये जो बात है अलौकिक हुई, इसलिए यहाँ पे दो अकर्ताओं का मिलन करना चाहिए। आनंद पुत्र का जन्म आया। और उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में जो संवर अधिकार की पहली गाथा है 181, 82, 83, ये इसके अंदर में वो इसको निर्णय करना कि उपयोग में उपयोग है। तो यहाँ दो उपयोग कौन से हैं? एक द्रव्य वाला त्रिकाल कर्ता वाला है उपयोग, भगवान आत्मा को उपयोग कहा, और एक पर्याय को जानने वाली पर्याय है उसको उपयोग कहा। और जानने वाली पर्याय में उपयोग में अंदर भगवान आत्मा ही व्यापक है। जैसे कि चांदी की थाली में चांदी व्यापक है, दाल भात रोटी सब्जी नहीं है थाली में। थाली के अंदर जो रोटी दाल चावल रखा है वो परद्रव्य थाली से भिन्न है। वो थाली है ही नहीं, थाली में है ही नहीं। थाली में तो चांदी है। ऐसा उपयोग में शरीर दिख रहा है तो शरीर है ही नहीं उपयोग में। कर्म दिख रहे हैं तो कर्म है ही नहीं उपयोग में। वो थाली में एक्स्ट्रा रखते हैं, ऊपर से रखी हुई चीजें वैसा है। ये तो ज्ञान में ये दिख रहे हैं वो ज्ञान, वो थाली के अंदर उस उपयोग रूपी थाली में, उपयोग में ज्ञान उपयोग में वो वहां पे तो ज्ञायक ही ज्ञायक, उसकी जो धातु है वही पसरी हुई है और वही मैं हूँ। इस प्रकार से वहाँ उपयोग में उसका द्रव्य आ जाता है। इस प्रकार से दर्शन हो जाता है। पर उपयोग में उपयोग आया कि संवर प्रकट हुआ। संवर प्रकट हुआ मतलब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन है संवर ही है। संवर मतलब सम्यक दर्शन समझ में आया। और संवर की और बहुत बातें हैं, लेकिन ये अभ्यास सम्यक दर्शन इक्वल टू संवर, समझ में आई बात। तो ये सी बात कहते हैं क्या कि ऐसा यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से सब बात लिखी है, शास्त्र में लिखी है। ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं, जिनवाणी को ध्यान लिया नहीं, तो कहते ऐसी बात क्या होती है? ऐसा मन से करते हैं, पंडित जी मन से करते होंगे, अपने तो गुरु जो मन से करते होंगे, सभी मन से। शास्त्र में भरी हुई है, लिखी हुई है। वो कनु भाई थे ना दाहोद वाले, तो वो पंडित जी, तो वो ये बोलते हैं शास्त्र में लखेली छे ने, लखेली छे ने, तो वो लखेली करते थे हमेशा। शास्त्र में लिखेली छे, फिर तो माना है अपना अपने आप बोलता बना आर्ष वाक्य, आर्ष वाक्य, जिनेन्द्र का वाक्य,
आर्ष वाक्य पंचपरनिष्ठ का वाक्य, जो मुनिराजों का वाक्य, ये जो उन्होंने कहा है तो वो परम सत्य का ढिंडोरा पीटा है। परम सत्य को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। उस परम सत्य को ग्रहण करके ये जो है सत्य कौन है, सत्य साहिब मैं हूँ। या सत्य के दिन आएगी बात हो तो कल उत्तम सत्य, आज तो अभियान उत्तम सोच है। तो सोच में तो पवित्रता की बात है, पवित्रता में प्रकट करने की गाथा आ गई बिल्कुल जोरदार। देखो सोच के दिन अपने आप ही क्रमबद्ध में आया ना, जिसका निज रस से ही विशुद्ध है। विशुद्ध पहले ही शब्द आया इसके टीका, तो निज रस से विशुद्ध है माने पहले से ही वो शुद्ध सोच है। और सोच का अवलंबन लेकर सोच प्रकट होएगा। तो अशुचिता, शरीर अशुचि है, अशुचि है, उसका आश्रय लेगा तो अशुचिता ही प्रकट होगी। नवद्वार भय घिनकारी असिद्ध करे की बिहारी। तो ये शरीर जो है वो शुद्ध है, अपवित्र है। बहुदेह मेरी सुगुण थैली सोच गुण साधु लहे। तो यहाँ बहुत देह में लिए, देह में लिए, देह में लिए क्योंकि उसमें मलमूत्र भरा है। तो ये मेली है, खून हड्डी मांस है। अरे साहब तो मेली है, अब तो बहुत खराब है। अरे मेली है तेरे तो पुद्गल है, तेरे को क्या है, वो मेली है तो वो मेली है, वो मेली है, मैं थोड़ी मेला हूँ। क्योंकि बहुत देह मेली सुगुण थैली। घबराओ मत, ये शरीर चाहे मेला हो पर यही शरीर जहाँ है वहीं पर एक सुगुणों की थैली भी है, अनंत गुण की थैली है। मतलब भगवान आत्मा, ये देह में भगवान आत्मा की तो है। तो देह के अंदर खून हड्डी मांस ही है कहकर अशुचि अपवित्र देख रहा है, पर साथ में सुगुणों की थैली भी है वहीं के वहीं। अब दो चीज है अज्ञानी, दो चीज में से देह मेली और एक सुगुण की थैली मतलब आत्मा। अनंत गुणों की खान है ना, तो सुगुण की थैली का आत्मा। तब ये दो चीज में से अब एक अज्ञानी उसमें से कौन सी थैली को देखता है, तो बहुदेह मेली को पकड़ता है। मेरा ये देह मेरा, ये देह मेरा, खून हड्डी मांस मेरी, मेरा खून, मेरा ब्लड प्रेशर हो गया है। तेरा ब्लड ही नहीं है तो ब्लड प्रेशर कहाँ से आएगा तेरे में? ब्लड उद्गल में है शरीर में, तो सुगुणों की थैली है अंदर, वो है तू उसको उसमें। लेकिन सोच गुण साधु है, तो जो यहाँ पर साधु जो जीव हैं वो अपना ध्यान अपनी आत्मा में सुगुण की थैली में लगाते हैं तो सोच प्रकट होता है। और अज्ञानी है ये शरीर की तरफ ध्यान लगाता है तो असोच पैदा होता है। असोच मतलब अशुद्धि, अर्थात तो लोभ। ये शरीर, ये खाना है, ये बनाना है, ये लाना है, ये उठाना है, ये धरना है, ये मरना है, दिन भर काम में ये लगा रहता है विकल्पों के जाल में। ये विकल्प अत्यंत अशुचि हैं, ये अत्यंत अशुचिता को मिटाइए और निर्विकल्प का की पवित्रता सोच को पाई। गाथा बोल रही है, अपने आप ही ये निकल रही है बात कि ऐसा यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से परद्रव्य तथा पर भावों का अकर्ता सिद्ध हुआ। आज अपन प्रवचन यहाँ पे सुन रहे हैं इस पर्व में, तो ये कह रहे हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से मतलब अपने जो भी बात चली, अकर्ता के बोल वगैरह सब चले, इससे क्या सिद्ध हुआ? लिखा कि यह परद्रव्य का था पर भावों का अकर्ता सिद्ध हुआ। समझ में आ रही बात है? हाँ, वज्र सैन्य बात बैठी कि नहीं बैठी दिल में? ये जो भाव हैं कौन से? अकर्ता के बोल। ये भाव से यह जीव यह निर्णय करे अपने आप में कि अकर्ता सिद्ध हो गया हूँ, मैं अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करना, करना सो मरना। और ज्ञाता दृष्टा रहना मतलब जीना, और करना इक्वल टू अज्ञानी, और ज्ञाता जानने वाला और ज्ञाता इक्वल टू अकर्ता। जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं सोई। वो जानता नहीं कुछ नहीं,
करता है मतलब जानता नहीं, अकर्ता है मतलब कि वो ज्ञाता है। अकर्ता इक्वल टू ज्ञाता, कर्ता अर्थात मैं ज्ञाता हूँ ऐसा नहीं जानता, ऐसा ही बात। ऐसा करके ये कहा कि पूर्वोक्त प्रकार से अकर्ता सिद्ध हुआ। ये सिद्ध हुआ कहाँ पे? शास्त्र में सिद्ध हो गया, बोर्ड में सिद्ध हो गया, कहाँ सिद्ध हुआ? ये ज्ञान में। जिसके ज्ञान में सिद्ध हुआ वो चेता और बाकी सब हार गए, समझना है। जिसके ज्ञान में ये बात, ज्ञान में सिद्ध करो, ऐसा नहीं बोर्ड पे पंडित जी ने बताया वो क्या उनको सिद्ध हो गया ज्ञान, हाँ बिल्कुल ये यहाँ बोर्ड पे सिद्ध हो गई बात। अरे यहाँ पे अपने अंदर ज्ञान में सिद्ध करो कि एकदम मैं एक्चुअल में करता हूँ। ये करने वाली जो क्रियाएं उत्पाद हो रही है और उसमें कर्ता बुद्धि अज्ञान से मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, कर तो मैं एक्चुअल में कर ही नहीं रहा। ये लिखा ना यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है बात लिखी। इस प्रकार तथापि उसे जगत में यह अकर्ता सिद्ध हो गया ना, एक्चुअल में अकर्ता है ये सिद्ध हुआ, हाँ सिद्ध हुआ प्रभु। तो फिर मेरे को कर्तापना क्यों आ रहा है? कहाँ कौन सी खान में से ये कर्तापना निकल रहा है? ये प्रश्न है। ये कर्तापना भी क्यों? खजान बिना तो कोई निकलेगा नहीं, माल जानना भी होता है, खान में से आता है जानना। तो ये जो कर्तापना आ रहा है, फेर फार करे सो कर्ता वाला कर्तापना जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे कि उसे इस जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ जो यह प्रकट बंध होता है, अकर्ता है फिर भी बंध हो रहा है, ये बंध होता है। ऐसा अकर्ता जीव जो कि परमात्मा है, अपने निर्मल चतुष्टय से परिणमने वाली शक्ति वाला आत्मा, उसको कर्म का बंधन हो रहा है, बांधा जा रहा है। तो इसको कौन बांधता है? बांधा जा रहा है, बांधता है। तो ये बंधन जो है ना, क्यों बांधा जा रहा है? फिर मैं क्यों बंध रहा हूँ? जब मैं करता हूँ तो बंध क्यों रहा हूँ? जब अकर्ता मतलब वहां पर चोरी हुई, खून कर दिया किसी का, किसी ने, तो पुलिस ने पकड़ लिया, क्यों बांध दिया? क्यों बांधा गया? क्यों मेरे को बांधा क्यों गया? तुमने खून किया। अपराध बंध की निशानी है। अपराध बंध की निशानी नहीं, बंध जो है वो अपराध की निशानी है। जो बांधे गए हो, हथकड़ी लगी है तुम्हें, तो तुमने अपराध किया है, जो लगी है ना, और कोई उपाय और तो कोई कारण है ही नहीं। बंध हमेशा अपराध की निशानी है। तो पुलिस भी वो उसको हथकड़ी लगा के ले जा रही थी रास्ते में, तो सारे देखने वाले अपने आप समझ गए, क्या समझ जाते हैं कि इसने कोई अपराध किया है इसलिए बांधा गया है, अपराध किया है बांधा गया, अपराध किया है इसलिए बांधा गया है, समझ जाते हैं, नहीं समझ जाते। तो अब ये जो अपराध, तो अब ये अपने जीव को बंद हो रहे हैं। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी, अंतराय, नाम, गोत्र, वेदनी, ये सब कर्म बंद हो रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। तो क्यों बांधे जा रहे हैं? अपराध किया तो ही बांधे जा रहे हैं। अगर अपराध नहीं करे तो बंद कैसे हो सकता है दुनिया में? जिसने अपराध नहीं किया, वो पुलिस क्या, वो इंस्पेक्टर क्या, वो बड़ा जो जज है वो क्या, प्रधानमंत्री है क्या, उसके सामने आप खड़े हो जाओ, कोई बांध सकता है, पकड़ सकता है? कोई सजा कर हाथ मिलाएगा, आंखों से आंख मिला करके बात करेगा, कोई डर नहीं। क्यों? मैंने कोई अपराध नहीं किया। निरपराधी निशंक है, निशंक है वह निर्बंध है। सापराधी सशंक है, सशंक है वो सबंध है। इसलिए निरपराध बना, तो बंधन उसको हो रहा था, तो बंधन करता करता क्या हुआ, तो बंध हुआ रहा। जब उसको कोर्ट में हाजिर कर दिया, बंध स्वीकार कर लिया, तो मैंने अपराध किया है, तो
वो जो है सजा हो गई उसको। अब इसको दिमाग में एक बात आई कि जब वहाँ खून हुआ था तो मैं तो उसके सामने खड़ा था, मेरे हाथ में भी हथियार था, सामने खड़ा था उसको। और वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट ऐसी आई है कि गोली तो पीछे लगी, पीठ में लगी हुई। तो फिर मैंने तो अपराध किया ही नहीं, ये क्या हुआ, गड़बड़ी किसी हुई। उसने वकीलों को बुलाया, वो कहा कि केस को रीओपन करो, मेरे साथ घटना ऐसी हुई नहीं है। और वकीलों ने समझ लिया कि ये बात तो इतनी सही लग रही थी, तो उन्होंने वो वापस से कोर्ट को रखा सामने कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये खून इसने नहीं किया है, क्योंकि ये तो सामने था, जो CCTV में दिख रहा है सामने था, तो ये गोली पीछे से लगी है, किसी और ने मारी है, ये कोई उधर पीछे छिपा हुआ था, उसने मारी है। सिद्ध हुआ, बाइज्जत भरी, कहाँ फांसी हो रही थी, कहाँ बाइज्जत भरी। सिर्फ क्या तर्क न्याय से यहाँ पे ये क्यों बांधा जा रहा था, नहीं बात। तो यहाँ पे अपने वकील खड़ा कर दिया, अपने जनवाणी वकील है, खड़ा कर दिया। तुमने तो कोई खून किया ही नहीं, तुमने तो कोई राग किया ही नहीं, तुमने कोई द्वेष किया ही नहीं, क्या बात करते हो? मैंने कैसे नहीं किया, मैं कुलमान मायल, इसीलिए तुम्हें बंद हो रहे हैं, मेरे को बंद हो रहे हैं, ये बंद फालतू में हो रहे हैं, तेरे अज्ञान से बंद हो रहे हैं। ये देखो अज्ञान की गहन महिमा, ये देखो जो यह प्रकट बंद होता है, सो यह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। क्या अज्ञान नहीं मेरे को, तू नहीं समझता है? अरे तू जहाँ खड़ा है वहाँ ये गोली जो लगी है, अर्थात अपराध हुआ है, राग द्वेष हुए हैं, राग इतिहास और राग द्वेष हुए हैं, ये तो कर्मों के गोली, कर्मों ने गोली चलाई है, कर्मों के उदय, मोहनी कर्म के उदय से, मिथ्या चारित्र मोहनी के उदय से राग द्वेष हो रहे हैं, गोली तो वो चला रहे हैं। तू क्या कर रहा है? तू तो इधर अंदर पीछे बैठा हुआ, द्रव्य ध्रुव पीछे का, तेरा तूने तो गोली चलाई नहीं, तूने तो राग किए भी, तू तो बिल्कुल अलग का अलग ठलक गया था, दृष्टांत भिन्न बेटा है, अकर्ता है। इसके ज्ञान में वो सिद्ध हुआ कि मैं अकर्ता हूँ। जैसे ही ज्ञान में सिद्ध हुआ तो अज्ञान मिटा, बंध बाइज्जत भरी, सब कर्म की निर्जरा होकर मोक्ष मिला भगवान ने। सिर्फ ये तर्क लगा ले बैठ के अपने खुद को, यहाँ पे जज भी खुद नहीं हूँ, वकील भी खुद ही हूँ, समझ में आया? बंदा अज्ञान से बंधा हुआ भी नहीं था, यहाँ कोई किसी का कुछ करने वाला है नहीं। अपने को संसार समुद्र से निकालना, आप खुद अपने जज बनो। जिनवाणी भी वकील बन जाती है, बताती है, और ये बताती है अपने जज किसको करना है। जज क्यों करेगा? जज तो मैं करूँगा कि हाँ ऐसा ही है, यही सत्य है। तो वे जज, आप खुद जज बनो और जज सच्चा फैसला दो, अपनी पर्याय को सच्चा फैसला दो कि मैं करता हूँ, तो आपके अंदर से बंध होना बंद हो जाएंगे, निर्बंध हो जाओगे। यही बहुत अच्छी तरह से अपने वाला प्रकरण हुआ भावार्थ में, जिसका ज्ञान सर्व देहों में व्याप्त होने वाला है, ऐसा यह जीव शुद्ध नए से पद्रव्य का करता नहीं है, शुद्ध नए से पद्रव्य का करता है। ये बात समझ लिया? बहुत बढ़िया गाते हो तुम तो, विधान बहुत अच्छा करवा रहे हैं एकदम। और ये जिनवाणी भी सुनते हैं, आत्मार्थी जीव है। देखो सभी तरह के गुण एक साथ होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये गाते हैं तो ये गाने की जो प्रक्रिया है ये पुद्गल की है, भाषा वर्णना बोल रही है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ या करता हूँ, ये वाली बात सीखना, समझना, अनुभव करना, निर्बंध हो जाए भगवान। तो ये कहा यहाँ पे कि देखो जीव शुद्ध नए से पद्रव्य का करता नहीं है, तथापि उसे कर्म का बंध होता है, यह अज्ञान की कोई गहन महिमा। इसमें साल में एक और आते ही बात करना, जिसमें आ गए कि जो है यह अज्ञान की खान में से उत्पन्न हुआ।
खजान में से। अज्ञान की खान मैंने ये राग भाव बंध भाव कहाँ से प्रकट होता है कि अज्ञान की खान में से। वही बात यहाँ पे लिखा है, लिखिए खजान शब्द नहीं डाला पर ये लिखा कि वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा इसमें है। अज्ञान में से ही विकारी भाव मिथ्या को प्रकट हुआ और कर्मों के बंध पोटले कर्म बांधे जा रहे हैं। जैसा हथकड़ियों पे हथकड़ियाँ डल रही हैं, चार गति में रखा बांधा जा रहा है, पिटा जा रहा है, तिजंत बनाया जा रहा है, नारकी बनाया जा रहा है, देव मनुष्य बनाया जा रहा है और इस प्रकार से ये उनको कष्ट हो रहा है। तो सब अज्ञान की महिमा से कुछ समझें कि कितना खतरनाक है ये अज्ञान और ज्ञान की महिमा लाएं जिससे कि अज्ञान नष्ट हो और हमारा कल्याण हो। यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। तीन लाइन तो आपको ऐसे क्रम से ही बोलना चाहिए, आपकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा रहेगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप देव हमारे श्री हरिहन गुरु हमारे निर्ग्रंथ सन स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा चिदानंद घन प्राण हमारा। स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा चिदानंद घन प्राण हमारा। देह मरे फल में नहीं मरता, अजरामर हूँ आत्म स्वरूप। देह मरे फल में नहीं मरता, अजरामर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। बोलते हैं ना आपकी बात, तो इसको बहुत अच्छी तरह से ये पूरा बोलना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी